तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। अगर आपने यूनिट नंबर 1 को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और सारी चीजें एक सीक्वेंस में फॉलो हो रही हैं और सीक्वेंस में ही देखेंगे तो आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। आप बारी बारी से एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका है 2D ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मींस चेंजिंग पोजीशन, साइज और ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? चेंज करना। किस चीज को चेंज करना भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसके साइज को और उसके ओरिएंटेशन को चेंज करना। अब सबसे पहला आपका आता है ट्रांसलेशन। डेफिनेशन इसका दिया हुआ है, शिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, यानी एक ऑब्जेक्ट को के पोजीशन को चेंज करना अनदर पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर्मूला की बात करें, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस टी वाई। ठीक है। इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा एक्स डैश वाई डैश 1 1 0 टी एक्स 0 1 टी वाई 0 0 1 एक्स वाई 1। ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा। अगर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपने मैथमेटिक्स 1 के अंदर मैट्रिक्स जरूर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ठीक है। अगला हमारा आता है रोटेशन क्या होते हैं। तो रोटेशन कह रहा है कि रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट बाय एंगल थीटा अबाउट ओरिजिन, यानी ओरिजिन के अकॉर्डिंग थीटा एंगल के साथ ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। ठीक है। और इसका फॉर्मूला एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई डैश इज इक्वल टू, वाई डैश का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन। उस x का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन, तो ये x sin थीटा प्लस y cos थीटा आ जाएगा। और मैट्रिक्स फॉर्म की बात करें हम लोग तो ये cos थीटा माइनस sin थीटा 0, sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1 आएगा। अगला हमारा था स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है चेंज करना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, और इसका फॉर्मूला है x डैश इज इक्वल टू x डॉट x एस एक्स एंड y डैश इज इक्वल टू y डॉट x एस एक्स, सॉरी एस वाई। ओके। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म है आपका एस एक्स 0 0 0 एस वाई 0 0 0 1। क्लियर है। अगर हमारा आता है शेयरिंग। डेफिनेशन की बात करें तो ये डिस्टो डिस्टॉर्टिंग शेप अलोंग एक्सिस, यानी एक्सिस के अलोंग जो है वो चीजें क्या होंगी, वो एक्सिस होंगी। जैसे एक्स शेयर की बात करें तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस एस एच एक्स और डॉट वाई, एंड वाई शेयर इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एस एच वाई डॉट एक्स। ठीक है। अगला हमारा आता है रिफ्लेक्शन। टाइप की बात करें तो अबाउट द एक्स एक्सिस आपका एक्स कॉमा वाई माइनस वाई होगा, अबाउट वाई एक्सिस माइनस एक्स कॉमा वाई होगा, अबाउट ओरिजिन माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई होगा, और वाई एक्सिस लाइन के अकॉर्डिंग आपका जो x टेंस टू किसके इक्वल होगा, y कॉमा x के इक्वल होगा। क्लियर है। अगला हमारा आता है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भाई? तो ये रिवर्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का बिल्कुल उल्टा होता है ये। एंड ये यूज होता है प्राप्त करने के लिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ट्रांसलेशन इनवर्स, जैसे कि माइनस टी एक्स एंड माइनस टी वाई, एंड स्केलिंग इनवर्स 1 अपॉन एक्स एस एक्स और 1 अपॉन एस वाई, एंड रोटेशन इनवर्स माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा आता है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आपका एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट होता है W, जिसमें आपका x कॉमा वाई कॉमा 1 होगा। ठीक है। एडवांटेज ये है कि ये काफी आसान मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और ये सपोर्ट करता है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को। अगला हमारा आता है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड होंगे मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग। जनरल फॉर्म की बात करें तो P डैश इज इक्वल टू T डॉट P होगा, जहां पे P आपका ओरिजिनल पॉइंट, T आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा। अगला हमारा आता है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि अप्लाइंग मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन टुगेदर, यानी मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल अप्लाई करना ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है। एग्जांपल जैसे कि आपका रोटेट है, देन ट्रांसलेट है, यानी रोटेट के बाद आपका ट्रांसलेट होगा। इसका फॉर्मूला टी इज इक्वल टू T2 डॉट T1 होगा। इंपॉर्टेंट की बात करें तो ऑर्डर मैटर्स, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेंगे। एंड अगला हमारा आता है विंडोइंग एंड क्लिपिंग। तो विंडो में सबसे पहले आपका आता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आपका रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ऑब्जेक्ट डिफाइंड होते हैं यहाँ पे। दूसरा आपका आता है स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस, एंड यहाँ पे ये पिक्सल बेस्ड होता है। तीसरा हमारा था विविंग ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस की बात करें तो वर्ल्ड से आपका विंडो, और ये आपका विंडो से व्यू पॉइंट। क्लियर है। अगला हमारा आता है क्लिपिंग क्या होता है। तो क्लिपिंग का डेफिनेशन दिया है, रिमूविंग द अनवांटेड
पार्ट्स आउटसाइड द वीविंग एरिया, यानी रिमूव करना अनवांटेड पार्ट्स को आउटसाइड द वीविंग एरिया के अकॉर्डिंग। और इसमें सबसे पहले आपका आता है लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, जिसमें सबसे पहले आपका आता है कोहेन सोथरलैंड एल्गोरिथम। जो आइडिया दिया है कि डिवाइड द ओरिजिन इनटू 9 जोन्स, यानी ये ओरिजिन को 9 जोन्स में क्या करता है, बांटता है। एंड ये यूज करता है रीजन के कोड्स को। स्टेप्स की बात करें तो असाइन करता है 4 बिट कोड को टू एंड पॉइंट। एंड चेक की बात करें तो बोथ इनसाइड एक्सेप्ट होगा, दोनों अगर आउटसाइड होगा तो रिजेक्ट होगा, और यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्लिप होगा। ठीक है। दूसरा हमारा आता है लियंज बार्स्की एल्गोरिथम। तो ये बेस्ड होता है पैरामीट्रिक लाइन इक्वेशन पे, और एडवांटेज ये है कि फास्टर होता है एज कम्पेयर टू द कोहेन सुथरलैंड। ओके। अगला हमारा आता है पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो इसमें आपका सुथरलैंड हॉर्डमैन एल्गोरिथम आता है। तो इसका आइडिया ये है कि क्लिप पॉलीगन अगेंस्ट होता है हर एक एज के। ठीक है। स्टेप्स की बात करें तो ये लेता है क्या, एक वन बाउंड्री को एक समय पे, और प्रोसेस करता है सारे वर्टिसेस को, और आउटपुट जो है वो न्यू पॉलीगन्स के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है। तो ये हमारे पूरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, और लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन के लिए, जैसे टाइप ऑफ 2D ट्रांसफॉर्मेशन, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट एडवांटेजेस, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिथम में आपको ये तीनों एल्गोरिथम पता होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे यूनिट को भी कंप्लीट किया। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 3 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।